श्री भक्तमाल। द्वादश प्रधान भक्त। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनभूप नर हरिदास जनक भीषम बल सुकुमुन धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको जस गावे आदि अंत नो मंगल तिनको श्रोता भक्ता पावे अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म को जान इनकी कृपा और पुण्य समझे द्वादश भक्त प्रधान। ये 12 भगवान के अंतरंग सेवक हैं जो इनके यश को सुने और गाएं। उन सभी श्रोता और वक्ताओं का आदि से अंत तक सर्वदा मंगल हो। अब हम संक्षेप में इन भक्तों की कथा को जानेंगे। इन भक्तों की कथा को हमने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री भक्तमाल नामक पुस्तक से लिया है। तो आइए आज ब्रह्मा जी के बारे में कथा करते हैं। द्वादश प्रधान महाभागवतों में श्री ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी यमराज जी ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी की गणना सर्वप्रथम की है। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, जिसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भागवत रूप को प्राप्त कर लेता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल, स्वयंभव मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बल, सुखदेव जी और मैं यानी कि धर्मराज। धर्मराज अपने दूतों से ये कहते हैं और आगे बताते हैं, सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व प्रलयार्णव के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शीश सैया पर पौड़े हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाशमय कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कर्णिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनकी चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी कौतूहलवश कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे, परंतु दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ पता न मिलने पर अंत में विफल मनोरथ हो वे पुनः कमल पर लौट आए। तदंतर अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन कराया। सफल मनोरथ ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुः श्लोकी भागवत कहते हैं। उपदेश देकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से श्री ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद का प्रकाश कर दिया। भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का दान किया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत तत्व का उपदेश किया और देवर्षि नारद जी ने वह तत्व ज्ञान भगवान वेद व्यास जी को सुनाया और श्री व्यास जी ने 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर उसे श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का
लोक में विस्तार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से श्री ब्रह्मा जी का अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया है कि वह सदा सर्वदा जगत में प्रपंच में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असत की ओर नहीं जाती हैं। श्री ब्रह्मा जी परम सौभाग्य का क्या कहना, श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना, जो कि ये भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन स्तवन करते हैं। इस सूक्ति के अनुसार ब्रह्मा जी अधिकार काल में 3600 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु में 3600 कल्प दिन के उतने ही रात्रि के भी होते हैं। साथ ही प्रायः अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से होते हैं। तो यहाँ श्री ब्रह्मा जी का चरित्र समाप्त हुआ। जय श्री राधे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बनाएं। अब हम इसी सीरीज़ में अगला चरित्र श्री नारद जी का सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।